नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। यह है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और यह है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए आप अपनी चॉइस के किसी भी तरह के फंदे डाल सकते हो, चाहे वो इवन में हो और चाहे वो ऑड में हो, और उन्हीं में हमारे एज स्टिच भी होंगे। ये जो डिज़ाइन है टोटल 4 सिलाई का डिज़ाइन है, 2 सिलाई सीधी तरफ से और 2 सिलाई उल्टी तरफ से। आज का जो डिज़ाइन है वो हम डालेंगे 12 फंदों के साथ। 12 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। पहली सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे सीधे बुने। पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। एज स्टिच को हमने बिना बुने उतारना है और बाकी के फंदे सीधे बुनने हैं। इसमें मैंने 4 एज स्टिच रखे हैं, 2-2 एज स्टिच दोनों तरफ। ये होगी हमारी पहली सिलाई। अब आगे हम अपनी दूसरी सिलाई पे उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुने। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। एज स्टिच जो है उसे हमने बिना बुने उतारना है। तो ये होगी हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई। अब आगे हम अपने डिज़ाइन की तीसरी सिलाई पे, जो कि मेन पैटर्न की पहली सिलाई है, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। ये दोनों ही हमारे एज स्टिच हैं। जब हमने अपना जो मेन पैटर्न डालना है, मेन डिज़ाइन डालना है, उस टाइम पे पहला एज स्टिच बिना बुने उतारेंगे, दूसरा एज स्टिच सीधा बुनेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला फंदा है उसके आगे से हम इस तरह से एक लूप निकालेंगे। इस तरह से लूप निकालने के बाद इस फंदे को हमने सीधा बुनना है। जिस फंदे के आगे से हमने लूप निकाली है उस फंदे को हमने सीधा बुनना है। अब फिर ये जो हमारा फंदा है इसके आगे से इस तरह से सिलाई डाल के हम एक लूप निकालेंगे। इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब फिर अगले फंदे से एक लूप निकालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब फिर एक फंदे के आगे से लूप निकालेंगे और उसी फंदे को हमने सीधा बुनना है। मतलब जितने भी हमारे फंदे हैं, पहले हमने उसके आगे से एक लूप निकालना है, उसके बाद उस फंदे को हमने सीधा बुनना है। सारी सिलाई हमारी इसी तरह से ही बुनी जाएगी, एज स्टिच छोड़ के। यह है हमारे पैटर्न का लास्ट फंदा। तो इसे हमने पहले लूप निकाला, उसके बाद इसको सीधा बुना। ये दोनों एज स्टिच है, इनको हमने सीधा बुनना है। तो ये होगी हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई। अब आगे हम अपने डिज़ाइन की चौथी सिलाई पे पहला फंदा एज स्टिच है, उसे हम बिना बुने उतारेंगे, दूसरे एज स्टिच को उल्टा बुनेंगे। अब ऊन को पीछे करेंगे। पिछली सिलाई में हमने एक फंदा सीधा बुना था और एक लूप निकाला था, जिससे हमारे पास यहाँ पे 1 से 2 फंदे बन जाते हैं। तो अब चौथी सिलाई में हमने इन दोनों फंदों को सीधा बुनना है, तो हमारे फंदे जो है वो बराबर हो जाएंगे। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी। ये जो 2 फंदे हैं, एक लूप है और एक हमने फंदा सीधा बुना था, दोनों फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं। अब फिर दोनों फंदे इकट्ठे बुनेंगे, 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे इकट्ठे बुने। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी, एज स्टिच छोड़ के। अब आगे ये हमारे एज स्टिच ऊन को अपनी तरफ करेंगे और दोनों एज स्टिच उल्टे बुनेंगे। तो ये होगी हमारे डिज़ाइन की चौथी सिलाई। तो इसी तरह से हमने बार बार दोहरानी है ये 4 सिलाई। एक सिलाई पहली सीधी, दूसरी सिलाई उल्टी, उसके बाद जो तीसरी सिलाई है उसमें पहले हमने लूप निकालनी है,
जिस फंदे के बाद से लूप निकालनी है उसी फंदे को हमने सीधा बुनना है। चौथी सिलाई में हम जो लूप है और हमारा सीधा बुना हुआ फंदा है उन दोनों को इकट्ठा बुनेंगे और 2 फंदे इकट्ठे बुन के 2 का 1 करेंगे। मतलब कि तीसरी सिलाई में जितने हमारे फंदे हमने लूप बना के नए बनाए थे उन फंदों को हमने चौथी सिलाई में सीधा बुनते हुए उनको 2-2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे तो हमारे फंदे जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो यही 4 सिलाई बार बार दोहराते हुए हम अपने डिजाइन को पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ।